प्रस्तुत है रूपक शहनाई के शहंशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कला और कलाकार एक दूसरे के पर्याय होते हैं। कठिन परिश्रम और लगन से साधनारत कलाकार किसी फन में माहिर होता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उस फन की पहचान उस फनकार से होने लगती है। शहनाई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जोड़ी ऐसी ही है जैसे शहनाई को सदियों से इंतजार था इस फनकार का जो उसे बुलंदी तक पहुंचाए। भारतीय संगीत के ध्रुव तारा शहनाई नवाज, शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं। खां साहब को शहनाई वादन के लिए तमाम अलंकरणों से सुशोभित किया गया। पद्म अवार्ड के साथ साथ भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया। भारतीय संस्कृति के प्रमुख लोकवाद्यों में से एक है शहनाई, जिसका प्रमाण मांगलिक कार्यों में वैदिक काल से आज तक विभिन्न संस्कृतियों में मिलता रहा है। आज भी शहनाई दक्षिण में नागस्वरम, पश्चिम भारत में सुंदरी, उत्तर मध्य भारत में शहनाई, झारखंड के जनजातीय क्षेत्र छोटा नागपुर और बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सरनाई के नाम से जानी जाती है। आज भी प्रमुखता से किसी भी सांस्कृतिक उत्सव या संस्कार में इस वाद्य को सुना और देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय 16 संस्कारों में शहनाई वादन का प्रचलन है। छठी बरही से लेकर तेरही तक जो भी संस्कार हैं उनमें शहनाई वादन होता ही है। यहाँ ये भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि शास्त्रीय संगीत के आधार पर देखा जाए तो शहनाई मात्र 1.5 सप्तक का साज है। जैसे एक सप्तक में सा रे ग म प ध नी सा तथा तार सप्तक के पंचम तक मात्र 1.5 सप्तक का साज है शहनाई। इतने ही स्वर होते हैं शहनाई में, और बिस्मिल्लाह खां साहब ने 1.5 सप्तक के लोकवाद्य शहनाई को शास्त्रीयता प्रदान की, और आज शहनाई ने लोकवाद्य के साथ साथ शास्त्रीय संगीत के प्रमुख वाद्यों में अपनी पहचान बना ली है। शहनाई अपने आप में एक संपूर्ण वाद्य है। संगीत के शास्त्रीय फलक पर एक लोकवाद्य यंत्र शहनाई को प्रतिष्ठित करने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म बिहार के पुराने शाहाबाद जिला बक्सर के डुमरांव के ठठेरी बाजार में अपने वालिद पैगंबर बख्श मियाँ उर्फ बचई मियाँ और मिट्ठी बीवी के यहाँ 21 मार्च 1916 को हुआ। इनके वालिद बचई मियाँ उर्फ पैगंबर बख्श अपने परिवार का लालन पालन यानी जीविकोपार्जन शहनाई बजाकर किया करते थे। पैगंबर बख्श के 2 पुत्र कमरुद्दीन, जिन्हें हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से जानते हैं, और शमसुद्दीन थे। इनके सर से मां का साया बचपन में ही उठ गया। बड़ी जलालत की जिंदगी जीनी पड़ी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के दादा रसूल बख्श डुमरांव राजा के मुलाजिम थे। परिवार के लोग चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन होना तो कुछ और था। अपने दोनों बेटों में संगीत की रुचि देख पैगंबर बख्श ने अपने दोनों पुत्रों कमरुद्दीन और शमसुद्दीन को डुमरांव राजगढ़ के बिहारी जी मंदिर में शहनाई की धुनों से परिचित कराया। साथ ही साथ सुबह और शाम कड़ा अभ्यास भी कराने लगे। धीरे धीरे दरबारी नौबत खाना और रोशन चौकी राधा कृष्ण मंदिर पर शहनाई वादन करते करते आप दोनों भाई अपनी पहचान बनाने लगे। लेकिन परिवार की परिस्थितियों से मजबूर होकर आपके पिता पैगंबर बख्श
दोनों बेटों को लेकर डुमरांव से बनारस उनके मामू विलायत हुसैन और छोटे मामू अली बख्श, जो निःसंतान थे, के घर आ गए। इस समय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की उम्र मात्र 8 से 10 वर्ष के बीच थी। आकाशवाणी संग्रहालय की एक रिकॉर्डिंग में अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बचपन में 4 साल 5 साल के थे, उस वक़्त तो खाली कुछ नहीं, खेलना कूदना। और जब हम करीब 7-8 साल के हुए हैं तो हमको छोटा सा साथ मिल गया, छोटी शहनाई, और दिन भर अपना टेटे टेटे कर रहे हैं, टेटे टेटे इधर जा उधर जा, खेल भी रहे हैं। जब करीब करीब 9-10 साल के करीब आए तो एक बड़ा साथ हमको दिया, और उसके बाद 2-4 गतें चढ़ा दी, हमारे मामू ने बता दिया, हम उसको लेके चले। वो उसके बाद चलते चलते अब सोच लीजिए कि सन 30 में प्रोग्राम था यहाँ इलाहाबाद में, कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें हम गए। वहाँ जाके हमारे मामू ने एक गत 2-4 बता दिया था, उसको लेके चले तो लोग बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो वहाँ के जो जज थे इसके, वो कहने खां साहब और बहुत से कलाकार ऊंचे पाए के, खां साहब हमारे मामू को इस बच्चे की बड़ी हिफाजत कीजिए, ये निकलेगा ज़रूर निकलेगा। उनकी दुआ थी और चांदी की मेडल हमको मिला था। शहनाई नवाज खान साहब के लिए संगीत एक साधना थी। वे कहते थे कि जो रियाज करेगा वो राज करेगा। ये सन 30 के बाद से फिर चला प्रोग्राम, और बहुत सी जगह प्रोग्राम किया, और करते करते हमारी हालत ये हो गई कि अब हमको खुद भी शौक़ पैदा होगा कि बगैर रियाज किए, प्रैक्टिस किए हमें चैन नहीं। कुछ भी सही इधर उधर है, लेकिन घंटा डेढ़ घंटा, और करते करते 3.5 घंटे का रियाज हो जाते। एक बैठक में 3.5 घंटा बजा लेते थे, रोज़ डेली, नागा नहीं करते थे। मालिक की मेहरबानी से हमारे मामू के बहुत से शागिर्द थे, हमारे भाई भी शागिर्द, लेकिन कोई 8 दिन में याद कर रहा है, कोई 6 दिन में याद कर रहा है, हम 2 घंटे में याद करते थे, और अब तक याद है। पढ़ा नहीं हमने, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, फना कुछ नहीं, खाली उर्दू पढ़ा मैंने। और उर्दू में हम इतनी दूर तक आ गए कि ख़त लिखना है, पढ़ना है, या स्थाई अंतरा राग का लिखना पढ़ लिया। मामू हमको बताते थे कि ज़रा स्थाई अंतरा लिखो, लिख दिया, गा के बता दिया, फिर भेज दिया काम के लिए कि जाओ, और 2 घंटे के बाद फिर जाओ, हाँ भाई ज़रा पढ़ के बताओ क्या है, हमने बता दिया कि मैं बस काफ़ी हो गया, इतना काफ़ी है। लोकवाद्य शहनाई को ऊंचाई प्रदान करने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने देश की आज़ादी के बाद मंगल ध्वनि के रूप में ऐतिहासिक लाल किले पर शहनाई वादन किया। इस स्मृति को याद करते हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां: ये शहनाई हम लोग बजा तो रहे कब से, आज़ाद कब हुआ ये सबको मालूम है, हमें नहीं बताना है। सन 47 है ना, आज़ाद कब हुआ वो हम नहीं जानते, लेकिन लाल किले में 26 जनवरी को हम लोग गए थे। और आगे आगे हमारे एक औरत थी जो घड़े में गंगा जल ली है और एक कलसा, और उस पर एक फूल, एक नारियल, ये हमारे आगे, उसके पीछे हम लोग, हमारे भाई सब, हम लोग के पीछे प्रेसिडेंट वो राजेंद्र कुमार जी, वो, और उसके पीछे ये सब लोग, और सब लोग हम लोग जा रहे थे। उसमें मज़ा आ गया था ये कि पंडित जी ने कहा कि तुमको उनसे कह दो, खुद हमसे नहीं कहा, कोई दूसरे उनके सेक्रेटरी वगैरह कोई, हाँ साहब आपको खड़े होकर बजा के चलना। हम कहा खड़े होकर हम नहीं बजाएंगे, हम स्टेज पर बजाते हैं। नहीं, तो पंडित जी का दिमाग है वो मानता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। तब उन्होंने कहा होगा, हमसे नहीं कह रहे हैं, उससे, कभी उससे कह दो, या कम है कि तुम आगे आगे चलोगे, तुम्हारे पीछे हम लोग चलेंगे। भाई साहब हमारे कहने किया, यार ये बात तो है, भाई नाम बदल दो, लेकिन इस वक्त तो बादशाह यही लोग हैं ना। यही हुआ, आगे आगे हम लोग थे, हमारे पीछे ये लोग चले गए। वो सब लम्हा बहुत दूर हो गया और बहुत ज़माना हो गया, लेकिन बड़ी मुश्किल की चीज़ थी। हम बजाने पर तैयार नहीं थे, लेकिन उनके ये कहने की वजह से दिली खुशी के से हम तैयार हो गए। नहीं, यही चीज़ तो कभी नहीं मिलने की।
शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने इस साज को इस कदर साधा कि उनकी साधना सफल हो गई। उन्होंने अपनी शहनाई के जरिए उस परम शक्ति को महसूस किया था। प्रख्यात रंगकर्मी और संगीत विज्ञ श्री M.N. गुर्जर इस वाकये का जिक्र कुछ इस प्रकार करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब बचपन से ही बनारस में अपने मामा जी के पास आकर रहने लगे। पूरी जिंदगी उन्होंने बनारस में ही बिता दी। वे बनारस के बालाघाट स्थित बाला मंदिर में जब शहनाई बजाते थे, रियाज किया करते थे, तो एक बार उन्होंने खुद बतलाया कि एक दिन जब वो रियाज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा सामने खड़ा होकर सुन रहा है। घर आके उन्होंने अपने मामा जी को बताया कि मामा जी आज ऐसा ऐसा हुआ है। मामा जी ने कहा, देखो बेटा, ये बात किसी को मत बताना। और एक बड़ी मजे की बात कि उसी वक्त में एस सुब्बालक्ष्मी जी संता घाट के पास में एक गंगा महल करके मकान है जिसमें डॉक्टर आर शंकर रहा करते थे, तो वहीं सुब्बालक्ष्मी जी भी रहा करती थी। तो जब ये रियाज किया करते थे बालाघाट पर बाला मंदिर में, तो सुब्बालक्ष्मी जी आके नीचे बैठ जाती थी और सुनती थी और अक्सर कहा करती थी कि कौन लड़का है जो इतनी सुरीली शहनाई बजा रहा है, और बड़ी तन्मयता से सुना करती थी। और ये भी एक अजीब संयोग है कि सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही भारत रत्न हो गए। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जहन में लोक धुनों के लिए खास जगह थी। विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों को जब वे अपनी शहनाई के जरिए प्रस्तुत करते थे तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। प्रसिद्ध लोक एवं उपशास्त्रीय संगीत गायिका श्रीमती सुचरिता गुप्ता कहती हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा होता है। बिस्मिल्लाह खां साहब का बनारस के पारंपरिक जो लोक संगीत है उनमें उनका बहुत रुचि था, और जब भी अपना कार्यक्रम देते थे कुछ ना कुछ फोक वो सुनाते थे। जैसे एक धुन मुझे याद आ रहा है, एक कजरी की धुन है, बीरन भैया अइले आना भैया वा सावन वा में ना जइबे नदी। ये जो कजरी का धुन है वो बहुत बार सुना हमने। और इसके अलावा भी जैसे चैती के समय चैती बजा देना, चैती की धुन बजाना, और होली के मौसम में बहुत याद आती है उनकी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत मन से हम लोग सुनते थे उनको। और जैसे मातम के समय एक नौहा बजाते थे, इसका थोड़ा सा धुन हमको याद आ रहा है, मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का, मारा गया है तीर से। खुद रोते थे और बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां साहब संगीत को जीते थे। बनारस से बहुत लगाव, और इससे लगाव के परिणाम जो बनारस के जो संगीत है, जैसे गंगा पुजैया
गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे अभी भी गूंजता है। कभी भी शादी होती है, अब शादी के बाद जब गंगा पूजैया में जाते हैं तो बिस्मिल्लाह खां साहब का वो धुन अभी भी जैसे कानों में गूंजता रहता है। उस्ताद के लिए शहनाई सचमुच जादू की छड़ी थी। ऐसा लगता मानो शहनाई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के लिए बने हों। ख्यातिलब्ध रंगकर्मी सुमन पाठक बताती हैं, उस्ताद साहब संगीत के एक बेहतरीन तराशे बुत हैं, जिनकी शहनाई में यूं कहा जा सकता है कि जादू की छड़ी जब जो चाहा सो कर लिया। हंसती खिलती खिलखिलाती खुश मिजाज की कजरी बरसे बदरिया सावन की बिस्मिल्लाही जादू से चंद मिनटों में करोड़ों रस के सरोवर में नहा लेती थी और बोल बदल जाते थे, लब फूटते थे, दिल का खिलौना हाय टूट गया। ये रसों की डिसिप्लिनरी यात्रा है जो नायकों द्वारा कभी संभव ही नहीं है। संभव है तो सिर्फ महानायकों द्वारा ही। खां साहब ने एक बार कहीं कहा था, संगीत अपने आप में एक मजहब है। इसी सोच ने उन्हें बिल्कुल अलग से खड़ा कर दिया था। देश दुनिया के हर कोनों में शहनाई की धुन से लोगों को उन्होंने दीवाना बनाया, चाहे वो किले की प्राचीर हो या क्वीन एलिजाबेथ हॉल या फिर एल्बर्ट हॉल। शहनाई बजी तो मुख से बोल फूटे और लोग झूमते ही रहे। बिस्मिल्लाह खां को दौलत की कभी कमी नहीं रही, फिर भी वे शानो शौकत से बहुत दूर थे। जिस तरह से रघुवंश महाकाव्य में राजा दिलीप के यश कीर्ति का वर्णन करते समय लिखा गया, प्रणव छंद सामेव, अर्थात जिस प्रकार वेद मंत्रों से पहले ओम का उल्लेख होता है, उसी प्रकार से राजाओं के वर्णन के समय प्रथम राजा के नाम का उल्लेख यदि होगा तो वो होगा दिलीप। ठीक उसी प्रकार भारतीय शास्त्रीय संगीत के गत एक शताब्दी काल में मंगल ध्वनि का प्रतीक अगर कोई संज्ञा है तो निसंदेह भारत रत्न स्मृति शेष उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। आकाशवाणी वाराणसी के टॉप ग्रेड तबला वादक पंडित ललित कुमार कहते हैं, सनातन धर्मियों के आस्थाओं का आधार है वेद जैसे, और वेद के समस्त मंत्रों का प्रथम वर्ण है ओम। ठीक उसी प्रकार इस्लाम और इस्लाम के आधारशिला कुरान का प्रथम सात्विक लफ्ज़ है बिस्मिल्लाह। जहाँ तक मैं तबला वादक हूँ तो तबले की बात बता दूँ, बिस्मिल्लाह खां साहब बहुत अच्छे लयदार भी थे और बहुत ज़्यादा अनुशासन भी था उनका। उनका छोटा बेटा बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, नाजिम जी, बहुत मौका दिया था उन्होंने, बहुत बजाया उन्होंने और तबले को बढ़ावा देते थे, बहुत लय के साथ आनंद लेते थे। प्रख्यात बांसुरी वादक और शहनाई के कलाकार पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने खां साहब के बारे में अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त किए। बनारस में कुछ पुराने कलाकार हुए हैं शहनाई में खां साहब के अतिरिक्त, लेकिन खां साहब का एक शहनाई बजाने का अंदाज बिल्कुल अभी हमारे घर से हमारे दादाजी परदादा थे पंडित गौरी शंकर जी, चंचल लाल जी, ये लोग थे बनारस में बेलपुर से। वहाँ गौरीगंज से पंडित नंदलाल जी थे, पंडित किशाराम जी, और इधर बनारस में हमारे पंडित किशाराम जी के चाचा जी मशहूर कलाकार पंडित रामलाल जी, जो कि तेहरा, और जो यहाँ तक कि गुजरी शहनाई में भी उन्होंने सारे गाने में उन्होंने बजाई। इतने महान कलाकार बनारस की शहनाई में एक चीज बहुत दिक्कत है पत्तियों का। तो खां साहब की पत्ती जो वो दबाव से लेते थे और सारे और भी लोग दबाव से लेते थे, लेकिन क्या है कि पत्तियों में बहुत दिक्कत होती है। अगर आपके बस में अगर वो पत्तियों का हो गया तब तो आप उसको अच्छा बजा सकते हैं, लेकिन बगैर रियाज से कुछ नहीं हो सकता है। और खां साहब ने शहनाई को जो बजाई है दुनिया में, ऐसी शहनाई सुनने को नहीं मिलेगी। अभी बहुत बच्चे बजा रहे हैं, लेकिन हम भी थोड़ा बहुत बजा रहे हैं, लेकिन जो बातें खां साहब में थी उसमें अभी लाना बहुत मुश्किल है। शहनाई की जो चीजें हैं, बारीक चीजें, छोटी चीजें, जैसे चैती है, कजरी है, होरी है, घाटो है, ये सारी चीजें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब बड़े अच्छे अंदाज से बजाते हैं।
भारतीय समाज में फिल्में घर घर में लोकप्रिय हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बहुत आग्रह के बाद फिल्मों में शहनाई वादन के लिए तैयार हुए और विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई के जरिए लोकवाद्य शहनाई घर घर में लोकप्रिय हो गई। इस फिल्म का गीत दिल का खिलौना हाय टूट गया बहुत लोकप्रिय हुआ, जो बनारसी कजरी बरसे बदरिया सावन की मन भावन की पर आधारित है। फिल्म वाले आदमी नहीं थे, वसंत राव देसाई हमारे दोस्त थे और उनको शंकर भट्ट और विजय भट्ट इन लोगों ने, शंकर भट्ट जो विजय भट्ट ने, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि हमसे आके कहें, तो उनको कहा वसंत राव देसाई से, वो आके हमसे कहें खान साहब ऐसा है फिल्म में बजाना। क्या यार फिल्म में हम नहीं आते, फिल्म वाले हम नहीं हैं, क्या खान साहब आइए। तो वहाँ चले गए और 4-5 रोज़ तो खाली पड़े रहे। तब एक दिन हम टेलीफोन किया, भाई राव साहब अम्मा हम यहाँ खाना खाने आए पड़े, ऐसा नहीं फिल्म। कहने हाँ खान साहब कल से। तो दूसरे दिन गए तो उन्होंने कहा कि खान साहब ये है ये साज लेके हम देखने लगे। अब देखने लगे खान साहब वो लड़का जब शुरू करता है तो कैसे लिखता है, कैसे बजाता है, वो क्या है, और जब शादी ब्याह होती है तो कैसे वो कहते जा रहे हम शुरू हैं धड़ाधड़ ख़त्म हो गया। तो उसके बाद दूसरे दिन हमें बुलाया, हम कहा भाई राव साहब अब भैया रिकॉर्ड तो शुरू करो। खान साहब रिकॉर्ड हो गया। कहा है रिकॉर्ड कब हो गया? कहीं खान साहब हो गया रिकॉर्ड। अब जब हमको सुनाया तो हमको बड़ा पसंद आया। तो अब आखिर नतीजा ये हुआ कि हमने कहा कि भैया इसमें 2 चीज़ जो है उसको हम फिर से देंगे। कहा हाँ खान साहब। तो उसमें कि 2 धुन थी, हमने उसको बजाया और उसको लता मंगेशकर ने वो भी गाया। तो मालिक की मेहरबानी से बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत चला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ही नहीं, उनके परिवार के बाकी सदस्य भी उनकी शहनाई यात्रा के हमसफर रहे। अपने वालिद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में हमें बताते हुए उनके पुत्र नाजिम हुसैन। ऐसे ही एक इंटरव्यू हो रहा था तो लोगों ने पूछा उनसे, जब भारत रत्न लता जी को अब्बा जी को एक साथी मिला हुआ था, खान साहब लता मंगेशकर को ये भारत रत्न मिला कि उसको 20 साल पहले मिला था, लेकिन खान साहब वो बहुत अच्छा गाती। कि हाँ यार मेरी तमन्ना थी, क्या बताएं अल्लाह ने किया नहीं। आप लोग कहें क्या कि हम लता को तमाम उम्र सुनते रहे, अच्छा गाती है, सुर में गाती, सुन करके ये अंदाज़ा लगाते खुदा कहीं तो ये बेसुरी हो जाए, एक सुर हो जाए, आधा सुर हो जाए, सुरती भर हो जाए। अल्लाह ने ऐसा गला इसको दिया कि लता तो लता ही है। काशी की गलियों, यहाँ की रवायतों से गहराई से जुड़े थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उनके पुत्र नाजिम हुसैन ने बताया कि खान साहब जब तक रहे मुहर्रम के मौके पर शहनाई पर नोहा पेश करते थे। नोहा का मतलब आपको बता दें, जैसे दोहा होता है ना, दोहा को तरन्नुम में पढ़ते हैं, तो उसी तरह हमारे यहाँ नोहा, देखिए क्या नाम भी मिलते हैं, नोहा दोहा। तो नोहा जब मुहर्रम की, अच्छा अब्बा जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या है, 1982-83 का वाक़या, अमेरिका में थे और मुहर्रम शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी था। तो वहाँ से ऑर्गेनाइजर ने कहा खान साहब ये प्रोग्राम आपका जो है 3-3.5 महीना रह चुके थे, खान साहब आपका प्रोग्राम आपको रशिया जाना है। कहते अच्छा रशिया जाना है? हाँ। क्यों? कोई प्रोग्राम करना? कि मुझे कोई प्रोग्राम नहीं किया, मेरा मुहर्रम शुरू होने वाला है, न्यूयॉर्क कहाँ है, और वहाँ से प्रोग्राम ख़त्म किया, दिल्ली आए, और जिस दिन हमारे यहाँ चांद रात है, क्योंकि मुहर्रम की 2 तारीख और 8 तारीख को हमारे यहाँ मर्दानी मजलिस होती है, जिसे कथा कहते हैं हिंदी में, मजलिस। तो उन मजलिसों में इनका शामिल होना ज़रूरी था। चांद रात वाले दिन अब्बा जी सारा प्रोग्राम रशिया का पूरा प्रोग्राम ही छोड़ दिया, गए ही नहीं, टोटली बनारस चले आए। और मुहर्रम की 5 तारीख को 8 तारीख को बाकायदा सड़क पर चलते हुए नौहा बजाते थे। मारा गया है तीर से बेचारा बाब का, कैसा जिगर था कैसा कलेजा बाब का। संगीतविद पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को याद करते हुए, काशी भूत भावन परम पावन विश्वनाथ की नगरी है और संगीत विश्व की भावमयी भाषा है, और दुनिया छोड़ के जो संगीत की अभिलाषा करता है वह हमेशा यश में परिभाषा पाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो शुभारंभ का अर्थ होता है बिस्मिल्लाह, और सच्चे सुरों की आराधना और साधना करने में, सुरगंग में, यशगंग में, मस्ती के तरंग में, चाहे होली के रंग में, जहाँ लगे कि मस्ती की धुन गा ली तो प्रिय लगने लगती है गाली। जब भी ईमानदार स्वरों को पुकारा उतने बड़े प्यार से संवारा, ऐसे संवारे दुलारा, जो भी हुआ उसमें बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम है। इसीलिए बाहर लोगों ने कहा आप अमेरिका बस जाओ, फलाना को मेरी गंगा ले आओ तो मैं बस जाऊंगा।
तो काशी का जो तेवर होता है, आशीर्वाद भी मिलता है, मस्त रह मस्त कर, भंग के तरंग में इसमें कहता है हमारा मन कर रहा था कि बनारस खरीद ले, तो बगल वाला बोलता है हम बेचब तब ना। ये अक्खड़पन कहाँ मिलेगा, ये फक्कड़पन कहाँ मिलेगा, ये धाकड़पन कहाँ मिलेगा जो यहाँ है, मस्त है। यहाँ सच्चे सुरों की आस अगर लिया तो मालिक बन जाता है, दास नहीं बनता। इसीलिए ऐसे की मलिकाई सेवा करना जो दुनिया का मालिक है, वो संगीत है। नाद तनु मतलब बॉडी ऑफ साउंड। वैसे ही शास्त्र से लोक और लोक से शास्त्र के आलोक में वो घूमते रहे। इस समय परलोक में हैं, हम लोग को दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन संगीत उनका अभी रिकॉर्डेड है। आकाशवाणी को भी इसका श्रेय जाता है। भी आप सुन रहे थे रूपक, शहनाई के शहंशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग था अरुण पांडेय का। लेखक और प्रस्तुतकर्ता राजेश कुमार गौतम।